साल 2025 के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ने लगा है। महागठबंधन में जेएमएम जहां सम्मान की बात कर रही है, सहयोगी दल आरजेडी का कहना है कि जेएमएम को पूरा सम्मान मिलेगा। इसको लेकर बीजेपी भी तंज कसते चुटकी ले रही है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं। झारखंड में भी बिहार चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जेएमएम का कहना है कि हमने झारखंड में महागठबंधन धर्म निभाया, अब बिहार चुनाव में महागठबंधन के अंदर जेएमएम को सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारा गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और है तो क्षेत्रीय स्तर पर भी। हमने झारखंड का चुनाव भी लड़ा है गठबंधन के तहत, और हमारी हिस्सेदारी निश्चित रूप से बनती है बिहार में। और पहले भी हम चुनाव लड़ते आए हैं और हमारा संगठन भी है। हमारी पार्टी ये नहीं चाहती कि हम जाकर कहीं भी हम इंक्रोचमेंट करें, लेकिन जहाँ जहाँ हमारा जनाधार है, जहाँ हमारा संगठन है, जहाँ हम चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। हम तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम अपना संगठन हम मजबूत करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हम देश के कोने कोने में हमारे उम्मीदवार होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम की मांग को लेकर आरजेडी का कहना है कि जेएमएम को चुनाव में पूरा सम्मान मिलेगा, सीटों पर मिल बैठकर बात होगी। किसको कितना सीट मिलेगा, इसका फैसला आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बेदखल करना। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि जेएमएम की दावेदारी स्वाभाविक है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां तक मान सम्मान की बात की है, बिहार में चुनाव लड़ने की बात की है, तो कितना सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करें। बिहार में जो नीतीश जी का कुशासन की सरकार चल रही है, जो महाजंगल राज, जो जंगल राज की बात करते थे, दिन दहाड़े गोली चल रही है, जो नौकरी की बात है उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो युवाओं को नौकरी कैसे मिले, इसके लिए हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी को वहां सत्ता में आनी चाहिए कि कैसे हमको इसमें जीत हासिल करनी है। दावेदारी स्वाभाविक है, क्योंकि महागठबंधन दल में राजद भी यहाँ पर हिस्सेदार है, कांग्रेस भी हिस्सेदार है, झामुमो नेतृत्व करता है, हेमंत सोरेन जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का, तो उनकी दावेदारी स्वाभाविक है। लेकिन सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत जो है, जब हमारे आलाकमान, कांग्रेस के आलाकमान, राजद का आलाकमान, झामुमो का आलाकमान बैठेंगे, तब सारी बातें तय होंगी कि कौन से फार्मूले के तहत कौन सी सीटें और कितनी सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा। लेकिन हमें लगता है कि उन बैठकों में ही यह तय होगा कि किन किन सीटों पर कौन कौन सी राजनीतिक समीकरण कैसे हैं, जातीय समीकरण कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, मुद्दे कौन से हैं, कौन सा दल, कौन सा उम्मीदवार उन सीटों पर जदयू गठबंधन को, भाजपा जदयू गठबंधन को टक्कर दे सकता है। हर चीज पर विचार विमर्श होगा। तो उस दौरान सारी बातें जब छन कर आएंगी तो सीटों के बंटवारे पर उस समय बातचीत होगी। अब बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने जेएमएम को सलाह दी है। बीजेपी ने जेएमएम पर तंज कसते हुए कहा कि मोहल्ले और गलियों की राजनीति छोड़कर जेएमएम पहले देशव्यापी सोच डेवलप करे। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए राष्ट्रवादी सोच और विचार के साथ आगे आना होगा। बिहारी को गाली देने वाले सत्ता के लिए बिहार का रुख करना चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति में सत्ता के लिए, पावर में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। कई बार इसके नेता बिहार के लोगों को पानी पी पी करके कोसते हैं। बिहार के लोगों को अक्सर ये गाली देते हैं कि यहाँ से भगा देंगे, और लेकिन जब सत्ता पाने की बारी आ रही है तो बिहार में जाकर के चुनाव लड़ेंगे। बिहार में चुनाव लड़ने से पहले या झारखंड से बाहर जाने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमारी ये सलाह है कि सबसे पहले ये मोहल्ले और गले की राजनीति छोड़ करके भारत के बारे में सोचे, देश व्यापक जो है सोच को रखे। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन भी मुद्दों पर लड़ते आई है या जिन मुद्दों को लेकर के राजनीतिक ड्रामा करती है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत से बाहर जो है केवल एक झारखंड को देख करके चलती है। तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाकई में जो है एक राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है तो राष्ट्रवादी विचार को लेकर के आए, राष्ट्रवादी सोच को लेकर आए, तब जाकर के इनका जनाधार जो है झारखंड से बाहर भी बढ़ना।
बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम भले ही महागठबंधन में सम्मान की बात कर रही है, लेकिन देखना होगा कि महागठबंधन के सहयोगी दल चुनाव में जेएमएम की अपेक्षा के मुताबिक कितनी सीट देकर पार्टी का मान रखते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब अपनी दावेदारी पेश कर रही है। उचित सम्मान की मांग है। उधर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि उचित सम्मान दिया जाएगा। जो तस्वीरें हमने झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान देखी थी, क्या उसी तरह का समीकरण इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बन सकता है? बिल्कुल, देखिए एक तरीके से अगर आप देखें तो प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो राजनीतिक ताकत है, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है वो बढ़ी है और पार्टी ये मानकर चल रही है, पार्टी की ये सोच है कि पार्टी का आगे विस्तार हो और राष्ट्रीय फलक पर पार्टी पहुंचे। तो इसी दिशा में पहली जो सीढ़ी है, पहली जो प्राथमिकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष, वो बिहार चुनाव को लेकर है। और जेएमएम को लगता है कि बिहार के इलेक्शन में अगर जेएमएम अपनी ताकत दिखाता है, अगर अपनी राजनीतिक हैसियत वहाँ इस्टेब्लिश करता है, तो वहाँ से एक नई चीज़ जो है वो निकल कर आएगी, जो कि दूसरे प्रदेश में भी काम करेगा। तो पहली टेस्टिंग आप कह सकते हैं, अगर झारखंड से बाहर निकलना है तो पहला जो टेस्ट होगा वो बिहार में ही होगा। तो यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं या पूरी जो पार्टी है वो बिहार को लेकर खासा फोकस उनका है और उम्मीद की कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की महागठबंधन में उनको भी सीटों के तालमेल में थोड़ी जगह मिले, क्योंकि आरजेडी को यहाँ उन्होंने जगह दिया। हालांकि पिछली बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोशिश किया था, लेकिन पिछली बार उनको सफलता नहीं मिली, कोई सीट उनको महागठबंधन में नहीं मिला। लेकिन इस बार की परिस्थितियाँ अलग है, राजनीतिक समीकरण अलग है। तो इस लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा कॉन्फिडेंट है कि महागठबंधन में उनको भी एकोमोडेशन मिलेगा। अब ये देखना होगा कि कितनी सीटें मिलती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की चाहत है कि कम से कम 10 से 12 ऐसी सीटें जो कि झारखंड को कनेक्ट करता है, जो बिहार की वैसी सीटें हैं, चाहे चकई हो या फिर बांका हो, तो ऐसे 8 से 10 सीटें हैं। पिरपौती की सीट है, तो ऐसे 10 से 12 सीटें हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का फोकस है। और जेएमएम हालांकि ये भी दावा कर रहा है आयुष की, अगर महागठबंधन के अंदर में उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है, उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तो ऐसे में वो एकला चलो की राह भी अपना सकता है। पार्टी वहाँ मजबूत है, पार्टी का वहाँ संगठन है और वहाँ से बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो जीतते भी रहे हैं। तो जेएमएम का अपना तर्क है। दूसरी तरफ जो सहयोगी दल हैं जो यहाँ स्टेट में सरकार चला रहे हैं और बिहार में भी उनके साथ होने का दावा कर रहे हैं, तो उनके तरफ से अब क्या सोच डेवलप होता है, आरजेडी क्या सोचती है, कितनी सीटें इनको मिलनी चाहिए, बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक हैसियत वर्तमान समय में क्या है, तो वो उन तमाम चीज़ों का आकलन करते हुए ही चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन इतना तय है कि पार्टी ने मन बनाया है बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ने को लेकर, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पैन इंडिया का सपना है वो सपना कहीं ना कहीं बिहार से होकर ही गुजरेगा। तो ये वजह है कि बिहार को लेकर खासा फोकस है। जी आयुष। हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार पर खासा फोकस है, लेकिन हमने देखा था कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव लगातार कैंप किए हुए थे, एक तय सीट की मांग की जा रही थी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल को उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है हमने उचित सम्मान दिया था। कुछ दिन पहले आरजेडी नेता का बयान सामने आया था कि बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हम तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली है। क्या गठबंधन में इसको लेकर थोड़ी खींचतान हो सकती है? अभी कोई प्लेटफॉर्म पर कोई डायलॉग शुरू नहीं हुए हैं, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संदर्भ में अगर कहें तो सीटों को लेकर कोई ऑफिशियली बातचीत नहीं है। ये दावे ज़रूर किए जा रहे हैं। जो दावे हैं उन सीटों की अगर हम बात करें आयुष, तो देखिए जमुई है, तारापुर है, कटोरिया है, मनिहारी है, बांका है, बनमनखी है, पिरपोती है, चकई है। ये जो 8, 10 से 12 सीटें हैं, इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है। अब जब गठबंधन के अंदर में जब शीर्ष नेता बैठेंगे, जब ऑफिशियली टेबल पर कोई डायलॉग्स होगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में कितनी सीटें आ रही है, नहीं आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहाँ महागठबंधन में एकोमोडेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। दोनों तरफ से बयानबाजी ज़रूर है, दोनों तरफ से ये बताने की कोशिश ज़रूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप बिहार में कम मत आकिए, हमारी हैसियत वहाँ भी है।
और अगर महागठबंधन में जगह मिलती है तो ये महागठबंधन को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है, कल्पना सोरेन की भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ी है। तो इन नेताओं के बिहार में राजनीतिक दौरे से, कार्यक्रम से कहीं ना कहीं महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। तो ये भी दावा जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है। आयुष। हाँ बिल्कुल राकेश, लेकिन अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार चुनाव में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल अभी किसी सीट को लेकर दावा नहीं कर रही, लेकिन दावेदारी ये जरूर है कि चुनाव लड़ेगी। उस पर विशेष मंथन करने की जरूरत पड़ेगी, खासतौर पर जातीय समीकरण की अगर बात कर ले तो। हाँ बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय संतुलन है, और इन तमाम चीज़ों को देख के ही महागठबंधन के अंदर में सीटों का तालमेल होगा। जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर सीटों की बातचीत है तो उनका ये फोकस है कि जो झारखंड को जो कनेक्ट करता है बिहार का वैसा जगह, मैंने अभी नाम भी आपको गिनाया, 8 से 10 ऐसी जगहें हैं विधानसभा की जिस पर जेएमएम की नज़र है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बहुल इलाका भी पड़ता है। तो जेएमएम को लगता है कि पार्टी वहाँ अच्छा कर सकती है, पार्टी का वहाँ जनाधार है और वहाँ संगठन चूँकि पहले से काम कर रहा है, लिहाजा जेएमएम की उम्मीदें बड़ी है। अब इस उम्मीद पर महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर दूसरी जो लेफ्ट है, वो कितना मोहर लगा पाती है ये देखना होगा। दावे अपने अपने हैं, राजनीति में दावे हर कोई कर सकता है, हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन उस दावे में कितना दम है, उनकी राजनीतिक हैसियत वहाँ कितनी है, वो तमाम चीज़ों का आकलन पहले होगा। बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब से ही सियासी खींचतान शुरू हो गई है, जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा कर रही है कि बिहार में भी हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उचित सम्मान मिला तो ठीक, नहीं अकेले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि जो सीटों का समीकरण होता है वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तय करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात कर ली जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उचित सम्मान दिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।